नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकुफिन। आप सभी मित्रों का मैनकुफिन चैनल पर स्वागत है। आज फिर मैंने एक नए स्टॉक्स का सिलेक्शन किया है जो आने वाले समय में लंबे समय में मल्टी बैगर साबित हो सकता है, यानी कि 10 से 15 सालों में 5 गुना, 10 गुना, 25 गुना, 100 गुना तक भी रिटर्न दे सकता है। तो मैं अपने चैनल पर ऐसे ही स्टॉक्स लाता रहता हूं जिससे हमारे व्यूअर्स रूबरू होते हैं और उस पर मैं अपने ओपिनियन रखता हूं। ओपिनियन मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग उस स्टॉक का रेजिस्टेंस कहाँ होना चाहिए, सपोर्ट कहाँ होना चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट कहाँ होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को हम अपने वीडियो में ऐसे स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं, अपने ओपिनियन रखते हैं। और कई बार साबित भी हुआ है कि ऐसे स्टॉक्स लंबे समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा वीडियोस देख रहे हैं और चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आप लगातार देखें, ऐसे ही स्टॉक्स की जानकारी आपको मिलती रहे जो लंबे समय में आपको मल्टीपल रिटर्न दे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियोस अच्छा लगे तो उसको अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बेल बटन दबाएंगे तो जब भी ऐसी वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। इससे आप समय रहते देख करके अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली मैं जो स्टॉक सिलेक्ट करता हूं वो टेक्निकल लेवल पर सिलेक्ट करता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने वीडियोस में उसकी कुछ फंडामेंटल्स रिपोर्ट देखता हूं, कुछ रेशियोज देखता हूं, सेल्स और जो उनका नेट प्रॉफिट होता है वो पिछले 10 सालों में कितना ग्रो किया है ये मैं देखता हूं। और साथ ही साथ जो भी स्टॉक्स मैं सिलेक्ट करता हूं वो लंबे समय के लिए होता है, लेकिन फिर भी हमारे कई ऐसे मित्र हैं जो शॉर्ट टर्म में भी कुछ 10%, 5%, 20% का रिटर्न कमाना चाहते हैं, इसलिए मैं ऐसे स्टॉक्स पर शॉर्ट टर्म व्यू भी अपना रखता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो भी वीडियोस मैं शेयर करता हूं वो केवल एजुकेशनल पर्पस है, आपके किसी भी लॉस या प्रॉफिट से इस चैनल का या फिर हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। तो अगर आप ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं तो आप किसी भी लाइसेंस एडवाइजरी फर्म से कांटेक्ट करके आप ऐसे स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ उस पर मैं केवल अपनी ओपिनियन रखता हूँ, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर किसी भी तरह का रिकमेंडेशन या टिप्स मैं प्रोवाइड नहीं करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानेंगे कि इस स्टॉक्स का एनुअल रिपोर्ट कैसा रहेगा, इसके कुछ फाइनेंशियल रेशियोज कैसे हैं, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और लंबे समय में ऐसे स्टॉक्स में निवेश करके खूब आराम से छोटे पैसे को बड़े पैसे में कन्वर्ट करेंगे। और ये इसका वेबसाइट है। आईटी से रिलेटेड सारे सर्विसेज एम्फेसिस प्रोवाइड करती हैं और अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न भी पिछले 10 सालों में इन्होंने बना करके दिया है और आने वाले समय में उससे भी कई गुना ज़्यादा रिटर्न बनाने की संभावना है। तो देखिए, ये एम्फेसिस का वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पर आकर के जो भी चाहें इस वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं, इनके सर्विस के बारे में, इन्वेस्टर्स के बारे में, इनके जो प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में, कुछ भी आप इनके वेबसाइट पर आकर के सर्च कर सकते हैं। फिलहाल बहुत लोग कंपनी क्या करती है, कंपनी के आने वाले प्रोजेक्ट क्या हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इसलिए मैं इस कंपनी के वेबसाइट पर लेकर आया हूं आप लोगों को कि आप चाहें तो इस कंपनी के वेबसाइट पर आकर के जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं या फिर जो भी चीज़ें आपके मन में है सर्च करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को आप यहाँ पर सर्च करके उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ऊपर देख सकते हैं कि इन्वेस्टर्स है, न्यूज़ रूम है, CSR है, सर्विसेज है, इंडस्ट्रीज़ है, आने वाले समय में क्या क्या काम करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आप इनके वेबसाइट पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये था एम्फेसिस का वेबसाइट। अब हम लोग चलेंगे इसके कुछ फंडामेंटल्स, रेशियोज देखेंगे, साथ ही साथ एनुअल रिजल्ट के बारे में देखेंगे, एनुअल रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। एनुअल रिपोर्ट दैट मीन्स कि हम वहाँ पर पिछले 10 सालों में उनकी सेल्स देखेंगे कि उनका सेल्स कितना ग्रो किया है, उनका नेट प्रॉफिट कितना ग्रो किया है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। ज़्यादा डीपली हम लोग नहीं जाएंगे। उसके बाद जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो है वो है हमारा चार्ट एनालिसिस, जिसके बेसिस पर मैंने इस स्टॉक को उठाया है। और इस स्टॉक को जो मैं सिलेक्ट किया हूँ इसमें काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये सब चीज़ हम लोग चार्ट पर डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम शॉर्ट टर्म और मिड टर्म पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट रेंज भी जानेंगे और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में कैसा है ये स्टॉक, क्या ये मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, इन सब चीज़ों को हम लोग अपनी इस वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो
चलिए चलते हैं, हम देखते हैं कुछ फंडामेंटल्स रेशियोज क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों एमफेसिस लिमिटेड का जो बीएसई कोड है वो है 526299 और एनएससी कोड जो है वो है MPHASIS। मार्केट कैप की हम बात करें तो मार्केट कैप 42,424 करोड़ है। आप इसको मिड कैप स्टॉक के रेंज में रख सकते हैं। करंट प्राइस जो है वो 2,250 रुपये का चल रहा है। हाई लो की अगर हम बात करें तो फिलहाल इसका जो करंट प्राइस है वो 52 वीक हाई के आसपास ही चल रहा है, यानी कि फिर से एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, अगर मैं सही जा रहा हूँ, अगर मेरा ये सिलेक्शन सही है तो। और जो 52 वीक लो है वो 1660 के आसपास है। स्टॉक पी की बात करें तो बिल्कुल रिजनेबल है, 26 की पी चल रही है। आमतौर पर जो भी अच्छे स्टॉक्स होते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन अपने पोजीशन बना रहे होते हैं, तो उनका जो पी है आमतौर पर ज़्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पर ऐसे कंडीशन में इनका पी बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, तो काफ़ी रिजनेबल पी है इनका और काफ़ी अच्छे प्राइस पर हमें ये उपलब्ध भी है। जहाँ हम अगर लॉन्ग टर्म व्यू से इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो मेरी अपनी राय है कि मैं इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहूँगा। बुक वैल्यू की अगर हम बात करें 421 इनका बुक वैल्यू है, यहाँ से करीब 4 गुना के आसपास इनका करंट प्राइस चल रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड भी हमें यहाँ काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, 2.22% का डिविडेंड यील्ड है इनका। फेस वैल्यू फिलहाल 10 है। अगर डेप्ट की बात करें तो ये स्टॉक जो है करीब करीब ऑलमोस्ट जो है ये डेप्ट फ्री कंपनी है, मात्र 198 करोड़ का डेप्ट है इनके पास और डेप्ट टू इक्विटी जो है वो 0.03 है। देखो डेप्ट टू इक्विटी हम लोग हमेशा कभी भी एक अच्छे स्टॉक्स को ढूंढते हैं तो कभी कभी हम लोग एक से भी ज़्यादा अगर डेप्ट टू इक्विटी होती है तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। लेकिन कोशिश करते हैं हम कि हमारा जो स्टॉक है, हमने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है उस पर डेप्ट काफ़ी कम हो और डेप्ट टू इक्विटी अगर 1 से कम हो तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 से काफ़ी कम है, बिल्कुल 0.03 है, जो काफ़ी अच्छा है इस स्टॉक के लिए। प्रमोटर होल्डिंग की हम बात करें तो मोर देन 50% है, 55.6% यहाँ पर हमें प्रमोटर होल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। और अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर की हम बात करें तो 10% से ज़्यादा है, यहाँ पर 11.8% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 17.6% है। इंटरप्राइज वैल्यू की अगर हम बात करें तो 41,569 करोड़ है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की अगर हम बात करें तो 18.8 करोड़ है, ज़्यादा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं है, जिसके कारण भविष्य में इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकती है और मल्टीपल रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों ये था हमारे कुछ फंडामेंटल्स रेशियो। अब हम लोग चलेंगे इनके एनुअल रिपोर्ट्स देखेंगे, जहां पर हम खास तौर पर केवल सेल्स और नेट प्रॉफिट पर ध्यान देंगे कि सेल्स में इन्होंने पिछले 10 सालों में क्या किया है, कितना ग्रो किया है, नेट प्रॉफिट में क्या किया है, कितना ग्रो किया है, इन सब चीज़ों को हम लोग अभी देखते हैं। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, जहां पर एनुअल रिपोर्ट उपलब्ध है। आप देख सकते हैं यहाँ 2012 से लेकर के 2023 तक का एनुअल रिपोर्ट है और यहाँ TTM यानी 12 ट्रेलिंग मंथ का भी यहाँ पर रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है। तो यहाँ लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको हमें कवर करना है, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो सेल्स है और दूसरा है नेट प्रॉफिट। तो सारे को हम लोग कवर नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मेरे अकॉर्डिंग इसके कोई मायने मतलब नहीं है, क्योंकि हम जो भी स्टॉक्स उठाते हैं, जो भी स्टॉक सिलेक्ट करते हैं वो टेक्निकल बेसिस से हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सेल्स की अगर हम बात करें तो 2012 में इसकी जो सेल्स थी वो 5,357 करोड़ की थी और यहाँ से बढ़ करके 2023 में इनका जो सेल्स है वो 13,798 करोड़ हो गया है। करीब 11 साल में इन्होंने अपने सेल्स को जो है डबल से भी ज़्यादा किया है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो करीब ट्रिपल होने जा रहा है। और अगर पिछले 2022 की हम बात करें तो 2022 में इनका जो सेल्स था वो 11,961 करोड़ था, जो बढ़ करके 13,798 करोड़ हो गया। तो वहाँ से हमने देखा कि 2,000 करोड़ के आसपास का उछाल देखने को मिला है पिछले एक साल में। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रदर्शन दिखाया है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया अपने सेल्स में। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में हमने देखा है कि 792 करोड़ था इनका 2012 में, जो आज के तारीख में यानी कि 2023 में डबल से भी ज़्यादा 1638 करोड़ इन्होंने शो किया है। तो पिछले 11 सालों में इन्होंने अपने प्रॉफिट को डबल से भी ज़्यादा
शो किया है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है। और अगर हम चार्ट पर जब आपको लेकर के जाएंगे तो चार्ट पर आप देखेंगे किस कदर इनके स्टॉक्स की डिमांड बढ़ी है मार्केट में, कैसे इसमें एक उछाल आया है, कैसे इन्होंने लगातार 2 ब्रेकआउट इन्होंने दिया है। तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा है स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अगर मार्च 2022 में इसकी नेट प्रॉफिट तो वो 1431 करोड़ थी, जो बढ़ करके 1638 करोड़ हो गई। यानी कि यहाँ से नेट प्रॉफिट जो है हमारा 200 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो एनुअल रिपोर्ट है एमफेसिस का, वहाँ पर सेल्स जो है पिछले 11 सालों में ट्रिपल होने जा रहा है और जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले 11 सालों में डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। और पिछले 1 साल में हमने देखा कि 200 से भी ज़्यादा करोड़ का इनके नेट प्रॉफिट में उछाल देखने को मिला है। तो दोस्तों ये था हमारे कुछ फंडामेंटल्स, रेशियोज और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। तो अब हम लोग सीधा चलेंगे इस वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट में, जहां हम इस स्टॉक के प्राइस चार्ट पर चलेंगे और उसकी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। वैसे तो इस स्टॉक को मैंने सिलेक्ट किया है लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इनके कुछ शॉर्ट टर्म और मिड टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अगर शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के पर्पज़ से हम इस स्टॉक में एंट्री करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए और हमारा टारगेट कहाँ होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से इस स्टॉक को हम लेना चाहते हैं तो क्या अभी तुरंत मार्केट खुलते ही इसे बाय करना चाहिए या फिर हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, और अगर वेट करना चाहिए तो फिर हमें 10 से 15 सालों में कितना रिटर्न दे सकता है। इस सारी चीज़ों को हम लोग अपने चार्ट पर कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधा एमफेसिस के प्राइस चार्ट पर। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म का मतलब हम बार बार अपने वीडियो में बताते हैं कि शॉर्ट टर्म का मतलब जो है वैसे तो 3 मंथ्स टू 6 मंथ तक होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट रेंज बाउंड में रहा और हमारा जो स्टॉक है एक रेंज में ही ट्रेड करता रहा। तो उस वक्त हमें देखना चाहिए कि क्या हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है या नहीं। अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो हमारा जो ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन है ये 6 मंथ से बढ़कर 8 मंथ भी हो सकता है। अगर 3 महीने से 8 महीने में आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको 10 से 15% या 20% का रिटर्न मिले तो कितना अच्छा है। तो ऐसे ही मैं आपको इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म व्यू बताता हूं कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक जो है कितना आप मूव दिखा सकता है। तो यहाँ पर अभी आप करंट मार्केट प्राइस अगर आप इसका देखेंगे तो ये 2250 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, 2250 का। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने स्विंग दिया था, इस लेवल पर इसने स्विंग किया है और स्विंग करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इस स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया था 2027 के लेवल पर। 2027 के लेवल पर इस स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ से रिजेक्ट भी हो गया और रिजेक्ट होने के बाद फिर से आप देखेंगे कि जो इसने लो बनाया था इस लेवल पर, इस लो के बाद इस स्टॉक ने हायर लो बनाया। यहाँ पर इस लेवल पर इसने हायर लो बनाया, जो करीब आप देखोगे तो 1800 के लेवल पर इसने हायर लो बनाया और यहाँ से इसने एक बार फिर से स्विंग किया। स्विंग करते ये स्टॉक आगे बढ़ा, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखा और यहाँ पर एक बड़ा सा उछाल इसने दिखाया। और ये वाला जो रेंज है जहाँ से ये स्टॉक रिजेक्ट हुआ था, यहाँ पहले भी ये स्टॉक रिजेक्ट हो चुका है। आप यहाँ पर देखेंगे तो कई बार ये स्टॉक इस लेवल पर रिजेक्ट हुआ है और इस बार यानी कि जुलाई मंथ में इस स्टॉक ने काफ़ी बड़ी वॉल्यूम के साथ, आप नीचे देख सकते हैं कि ये वॉल्यूम जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कितनी ताकत के साथ इस स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद जो है, ब्रेक करते ही कुछ ही दिनों में इसने एक टारगेट को अचीव भी कर लिया। ये वाला लेवल, ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है। आप देख सकते हैं कि इस लेवल को यानी कि 2250 वाले लेवल को इसने ब्रेक किया और वो भी काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। जिस वॉल्यूम के साथ इसने पहले वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था उससे बड़ी वॉल्यूम के साथ इसने दूसरे वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। तो ये इसकी तेजी को दर्शाता है कि इस स्टॉक में कितनी तेजी है। तो ये जो तेजी है, ये तेजी फिलहाल हमें बरकरार दिखाई दे रही है। और आप देखेंगे तो 2250 के लेवल के ऊपर, 2250 के लेवल के ऊपर मार्केट एमफेसिस का जो स्टॉक है उसकी प्राइस अभी भी ट्रेड कर रही है।
और मुझे लगता है कि 2250 से अब यहाँ जो इसका टारगेट है वो सीधा 2500 होना चाहिए। आने वाले 3 to 6 मंथ में इसका जो प्राइस है वो 2500 तक आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर इस स्टॉक में मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करता हूँ 2250 के लेवल पर, तो मुझे 3 से 6 महीने में 10% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये शॉर्ट टर्म व्यू है और इसमें आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस का भी ख्याल रखना है। तो स्टॉप लॉस हमें कहाँ रखना है? स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 2000 के लेवल पर हमें स्टॉप लॉस रखना है। इससे नीचे का स्टॉप लॉस हमें नहीं रखना है। ज़्यादा सेफ अगर हम रहना चाहते हैं तो ये जो बड़ी वाली कैंडल है इसके लो पर आप अपने चार्ट पर देख लीजिएगा कि इसके लो पर क्या क्या बन रहा है, तो उस लो पर हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और 2500 के टारगेट के लिए हम इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हैं, जहां हमें 3 से 6 महीने में 2500 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। और इनफैक्ट आप देखेंगे तो मार्केट में भी अभी एक अप ट्रेंड जारी है और इस अप ट्रेंड में ये 2500 का लेवल देखने को हमें आराम से मिल सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो क्योंकि ये बहती गंगा है, बहती गंगा में हर शॉर्ट टर्म और मिड टर्म ट्रेडर हाथ धोते हैं। तो वैसे ही जो भी शॉर्ट टर्म और मिड टर्म ट्रेडर हैं बहती गंगा में हाथ धो सकते हैं। एमफेसिस में इन्वेस्ट करके 2500 तक का अपमूव देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। अब चलिए हम लोग बात करते हैं मिड टर्म में कि मिड टर्म में मार्केट क्या कहता है। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में जो हमारा नज़रिया था वहाँ पर हमने 2500 का अपमूव हमें देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मिड टर्म के लिए, और मिड टर्म का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 1 ईयर to 1.5 ईयर, यानी कि 12 मंथ्स to 18 मंथ्स। कभी कभी किसी केस में ये 18 मंथ से 24 मंथ भी हो सकता है, 24 मंथ्स भी ये हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको जैसा कि शॉर्ट टर्म व्यू जब मैं अपने बता रहा था आपको, तो मैं उसमें आपको बताया था कि कभी कभी किसी केस में मार्केट रेंज बाउंड में होता है या फिर हमारा स्टॉक रेंज बाउंड में होता है, तो हमें उस समय अपना स्टॉप लॉस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस कहीं ब्रेक तो नहीं कर रहा है। अगर हमारा स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं कर रहा है तो हमें कभी कभी ज़्यादा वेट करना पड़ता है अपने टारगेट को देखने के लिए, अपने टारगेट को हिट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने मिड टर्म शॉर्ट टर्म पर आपको अपना व्यू बताया। अब मैं यहाँ पर मिड टर्म के बारे में बात करता हूँ। तो मिड टर्म में भी हमारा जो टेक्निकल स्टडी है वो हमारा सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बताया था कि इस जगह पर जो है एम्फेसिस के स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया था, और उसके बाद कुछ दिनों में इसने अगले रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया। जो 2250 का रेजिस्टेंस था इसको भी इसने ब्रेक किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी बड़ी कैंडल के साथ इसने ब्रेक किया और यहाँ पर वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी थी। तो अब हमें देखना है कि मिड टर्म में हमारा क्या टारगेट हो सकता है। ऑलरेडी इसने एक टारगेट को हिट कर दिया है, जहाँ पर शॉर्ट टर्म टारगेट हमने आपको 2500 बताया था। अब जो इसका मिड टर्म टारगेट होगा, यानी कि 1 साल से 1.5 साल में या फिर 2 साल में जो टारगेट होना चाहिए इसका, वो टारगेट निकल करके आ रहा है 3000 का। यानी कि आपको मैक्सिमम 18 महीने में या फिर 24 महीने तक में आप जो है इस स्टॉक को 3000 तक जाता हुआ देख सकते हैं। 3000 तक का इसमें प्राइस देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। मेरे अकॉर्डिंग जो हमने इस चार्ट पर देखा है वहाँ से मुझे ये स्टॉक 3000 रुपये जाते हुए दिख रहा है। यानी कि ये स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 2250 है और यहाँ से ये स्टॉक 3000 तक का हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि करीब करीब 30% का रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है आने वाले 1 से 1.5 सालों में या फिर 2 सालों में। तो ये था हमारा मिड टर्म व्यू। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसके लिए मैं अपने स्टॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ वो है मल्टी बैगर रिटर्न के लिए। तो मैं जब भी अपने स्टॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ अपने पोर्टफोलियो में रखने की भी कोशिश करता हूँ। फंड नहीं रहता है तो मैं अपने पोर्टफोलियो में नहीं रख पाता हूँ, और अपने पोर्टफोलियो में रखने के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सालों के लिए उसे अपने पोर्टफोलियो में रखे रहूँ, ताकि मुझे लंबे समय तक डिविडेंड का फ़ायदा मिलता रहे। यानी कि डिविडेंड आने वाले समय में अगर कोई अच्छे स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में रखा जाए तो वो 2, 4, 5 सालों के बाद आपके इन्वेस्टमेंट साइज के अकॉर्डिंग
आपको करंट इनकम प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। आपकी कैपिटल तो ग्रो करती ही है, आपकी कैपिटल तो ग्रो करती ही है, लेकिन डिविडेंड के तौर पर आपको करंट इनकम भी प्रोवाइड होने लगता है, करंट इनकम भी प्रोवाइड होने लगता है डिविडेंड के तौर पर। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक पर हमारा क्या व्यू है, क्या इस स्टॉक में अभी हमें वेट करना चाहिए या फिर हमें अभी तुरंत जाते ही इस स्टॉक को बाय कर लेना चाहिए। दोस्तों शॉर्ट टर्म और मिड टर्म पर जो भी स्टडी हमने किया था वो हमने डेली चार्ट पर किया था। अब हमारा लॉन्ग टर्म व्यू हम अपनी यहाँ पर रखेंगे इस स्टॉक में। उसके लिए हमने जो है यहाँ पर वीकली चार्ट को डेली चार्ट से कन्वर्ट कर लिया है। ये जो आप देख रहे हैं ये वीकली चार्ट है और आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में इसने काफ़ी अच्छा उछाल भी दिखाया था। उसके बाद इसमें एक ब्रेकडाउन आया। ये जो नेक लाइन आप देख रहे हैं ये यहाँ पर कई बार इस स्टॉक बतौर सपोर्ट जो है इस स्टॉक में रिजेक्शन भी मिला था, लेकिन एक छोटी सी कैंडल के साथ इसने इसको ब्रेक कर दिया। वजह कुछ हुआ होगा या फिर शॉर्ट सेलिंग मार्केट में आई होगी, जिसके कारण मार्केट में एम्फेसिस का स्टॉक जो है धीरे धीरे नीचे आना शुरू हुआ था। अगर हम फंडामेंटल रेशियो जाकर के देखें तो वहाँ पर हमें किसी भी तरह का कोई खराबी नहीं दिखाई दे रहा है। और टेक्निकल रीज़न अगर मैं आपको बताऊं कि इस स्टॉक को मैंने क्यों बाय किया है, तो मैंने आपको शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के स्टडी के दौरान बताया था कि इसने लगातार 2 ब्रेकआउट दिया, एक यहाँ पर दिया था और दूसरा इसने यहाँ पर दिया था, जिसके ऊपर अभी भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और इस स्टॉक में ट्रेंड जो है वो बिल्कुल अप साइड की तरफ है और बस कुछ ही दूरी पर इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर है, जो है 2823 रुपये का। 2823 रुपये का जो रेजिस्टेंस है इस स्टॉक का मेजर रेजिस्टेंस है, जिसको ब्रेक करने के बाद इस स्टॉक में एक बहुत बड़ी ब्रेकआउट आएगी और देन इन देयर आपको ये स्टॉक 3600 का लेवल दिखा सकता है। और 3600 लेवल दिखाने के बाद वहाँ पर कई इन्वेस्टर चाहेंगे कि प्रॉफिट मिल रही है तो हम अपने प्रॉफिट को बुक कर ले। बेशक आप बुक कर सकते हैं। सपोज कि आपने जो है 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पर अगर 3600 का लेवल हमें दिखाई देता है लॉन्ग टर्म व्यू के अनुसार, तो यहाँ पर हम जो है 25% to 50% का प्रॉफिट हम लोग बुक कर लेंगे। और बुक करने के बाद रेस्ट अमाउंट जो हमारा बचेगा उसको हम लोग लंबे समय के लिए छोड़ देंगे। और जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 5 years to 10 years to 15 years और इससे भी ज़्यादा। तो ये मैंने 3 जो आपको ड्यूरेशन दिखाए हैं 5 years, 10 years, 15 years, वो इसलिए कि अगर 5 years में ही आपको 5x का रिटर्न मिल जाए तो हम अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ से क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि मार्केट में और भी कई सारे स्टॉक्स हैं और भी मल्टीबैगर स्टॉक्स हैं जहाँ पर हम इन्वेस्ट करके 5 साल में ही 10 से 15 गुना का रिटर्न बना सकते हैं। 10 years अगर हमें 10x का रिटर्न मिल जाए तो हम अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ क्लोज़ कर देंगे, या 15 years में अगर हमें 15x का रिटर्न मिल जाए तो हम अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे। तो ये जो है केवल ये जो हमने आपको बताया ये हमारा केवल कैपिटल ग्रोथ है, इसमें हमने अपने डिविडेंड को इंक्लूड नहीं किया है। अपने डिविडेंड को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, जबकि डिविडेंड एक करेंट इनकम है। अगर आप रेगुलर वाइज 10 सालों तक लगातार ऐसे ही स्टॉक्स में, ऐसे ही सिलेक्टिव स्टॉक्स में जो मल्टी बैगर हो सकते हैं भविष्य के लिए, उसमें लगातार अगर इन्वेस्टमेंट करते रहें तो 10 सालों के बाद पिछले 10 साल पहले जिस स्टॉक में हमने निवेश किया है उसको हर 10 साल पर हम बेचते चले जाएंगे। यानी कि सपोज कीजिए कि 2011 में हमने किसी स्टॉक में निवेश किया, फिर 2012 में किया, फिर 13 में किया, इस तरह से 2020 तक किया, और 2021 में हमने 2011 वाले स्टॉक्स को सेल किया। जो भी प्रॉफिट मिला वो हम उसे करंट इनकम मान लेंगे। उसी तरह 2012 वाले को 2022 में, 2013 वाले को 2023 में, इस तरह से हम सेल करके एक करंट इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये डिविडेंड का बेनिफिट तो हमें हो ही रहा होगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जिसका डिस्कशन हमें इस वीडियो में नहीं करना चाहिए, लेकिन चलो बात ही बातों में मैंने इस स्ट्रैटेजी को इस वीडियो में डिस्कस कर लिया आपसे। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे थे कि 2823 का जो है ये रेजिस्टेंस लेवल है। इस रेजिस्टेंस लेवल को अगर ये स्टॉक ब्रेक कर देता है तो बहुत कम समय में आपको 3600 का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर लंबे समय के लिए हम होल्ड करें तो 2823 से स्टॉक आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में 10 से 15 गुना का रिटर्न
हमें दिखा सकता है। और जब 2823 का लेवल ये ब्रेक कर देगा तो फिर मैं आपको वीडियो के ज़रिए आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से इसने मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है तो एक मेजर सपोर्ट भी तो बनेगा। तो वो सपोर्ट कहाँ होगा वो मैं आपको बताऊँगा, जिसके नीचे ये स्टॉक अगर गिरेगा तो फिर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हैं तो भी आपको अपने सपोर्ट का ख्याल रखना है। स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे लेकिन अपने सपोर्ट का हमें ज़रूर ख्याल रखना है, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक होने के बाद अच्छे से अच्छे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिलती है। इसका उदाहरण मैं कभी आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। फिलहाल ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नए स्टॉक के साथ में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और ये स्टॉक्स जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया है, ये स्टॉक आपको अच्छा खासा अप मूव दिखाए, आपको अच्छा खासा अप मूव देखने को मिले इस स्टॉक में। तो आज इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ और जल्द एक नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी हमारी। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।